नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट टर्मिनल और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ सीधी बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीराज नैयर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीराज जी। नमस्कार। जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि लेस्टर में हिंदू मंदिरों पर आखिर हमला क्यों हो रहा है? ये लेस्टर में हमला क्यों हो रहा है, अगर ये पूछें तो पूरा विश्व हम सब जानते हैं कि जिहादी आतंकवाद से पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है। ये उसी को जोड़ करके एक कड़ी है। जिहादी आतंकवाद जो पूर्ण रूप से एक एक वर्ग विशेष जो असहिष्णु है, जो अपने धर्म के अलावा या अपने मान्यताओं के विपरीत और कोई मान्यता को मानने को तैयार नहीं है, वैसे असहिष्णु लोग पूरे विश्व भर में इस प्रकार से आतंक का तांडव कर रहे हैं। और यूके यानी आज का ब्रिटेन, इंग्लैंड और उसमें लंदन, लंदन से 130 किलोमीटर और लेस्टर उससे छूटा नहीं है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत हम सब देख रहे हैं जो असहिष्णु इस्लामिक जिहादी तत्व जो है इस प्रकार का आतंक रचा रहे हैं। और हिंदू समाज जो वहां के करीब करीब 2% आबादी है वहां की, और शांति प्रिय समाज है, और इतने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर लोग हैं जिन्होंने वहां के लोकल्स को नौकरियां दी हैं, जो जो हमेशा वहां की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जिनका क्राइम रेट नहीं के बराबर है, ऐसे हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और इसकी हम कड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हमने संपर्क भी किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुरंत इस प्रकार के जिहादी अटैक को रोका जाए। बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि क्या हिंदुओं और हिंदुत्व के खिलाफ ग्लोबल जिहाद किया जा रहा है? ऐसा कहना, मैंने कहा कि जो एक 1400 साल से चल रहा है, कि एक ऐसी मान्यता जो अगर अल्लाह और अल्लाह के अलावा अल्लाह और के नबी या कुरान को नहीं मानने वाले काफिर, या जन्नत और जहन्नुम का जो 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 व्याख्या है, अगर जो हमारे पूजा पद्धति और हमारे आराधना पद्धति को नहीं मानेंगे वो जन्नत में जाएंगे, वो काफिर हैं। और उनके साथ जो करना चाहिए जिस प्रकार से उनकी किताब में लिखा गया है, उसी के अंतर्गत केवल हिंदुओं को नहीं, उस वर्ग विशेष को नहीं मानने वाले बाकी सभी को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हम सब 9/11 को जानते हैं, ट्विन टावर्स को किस प्रकार से ढाया गया, लंदन बॉम्बिंग, स्पेन बॉम्बिंग, केनिया में बम ब्लास्ट, और पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने आतंक मचाया हुआ है, वो तो जिहाद तो एक ग्लोबल जिहाद है। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, मानवता के विरुद्ध ये जिहाद करते हैं। बिल्कुल, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि विश्व में हिंदुओं को टारगेट कर हत्याएं की जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार, मैंने अभी आपको कहा, एक ऐसी किताब जो कहती है कि हमारे मान्यताओं को नहीं मानने वाले काफिर हैं, वो कुफ्र कर रहे हैं, मुशरिक हैं, वो शिर्क कर रहे हैं। ये सब जो अल्फाज हैं, शब्द हैं जो उनकी किताब में लिखा गया है, उसी को ध्यान में रख करके, उसी को पढ़ करके, उसी का इंटरप्रिटेशन निकाल करके हिंदू समाज को, जो शांति प्रिय समाज है, वर्षों से कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी का धर्मांतरण नहीं किया, तो एक सॉफ्ट टारगेट मान करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और हम ये बताते हैं अभी हिंदू सॉफ्ट टारगेट नहीं बचा, हम रिटेलिएट करेंगे। अगर जिस प्रकार से अगर ऐसे प्रकार से अगर हिंदुओं पर हमला किया जाएगा। हिंदू 1000 साल से निरंतर संघर्ष कर रहा है, और हमारा हिंदू समाज 1000 साल से इनको झेल रहा है। हम अभी भी हैं इस पृथ्वी पर, हम भी रिटेलिएट करेंगे। हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम इसको चेतावनी देते हैं, हिंदुओं के साथ हिंदुओं के सहिष्णु बर्ताव को ये हमारी कमजोरी न समझे। बिल्कुल, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठती? इसके खिलाफ कोई बात क्यों नहीं होती? देखिए, ये कहना तो गलत है, पूरे विश्व में इनके खिलाफ बात उठ रही है सभी जगह पर। ये ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर तो अलग अलग मंचों पर ये आवाज उठी है। और उसी के अंतर्गत ये लोग कहने लगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। परंतु हम सब जानते हैं विश्व भर में अधिकांश अधिकांश का 90-95% आतंकवादी घटना किन लोगों ने की है, कौन लोगों को अल्लाह अकबर बोल करके गला रेंग रहा है। ISIS किसका है, हिजबुल मुजाहिदीन किसका है, सिमी किसका है,
और आज एक दो दिन में जो हरकतें जो देश भर में चल रहा है ये भी दिख रहा है। तो ऐसे नहीं है आवाज नहीं उठ रही, आवाज तो पूरे विश्व भर में उठ रही है और कहीं ना कहीं इसको लगाम लगाने का प्रयास भी किया गया है। इसी के अंतर्गत अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार के समुद्र में फेंक दिया, अल जवाहिरी को अभी मारा। तो ये तो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तो पूरे विश्व भर में हो ही रही है अलग अलग स्तरों पर। जी बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि विश्व भर में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उस पे विश्व हिंदू परिषद क्या कदम उठा रहा है या उठा चुका है या उठाने वाला है? देखिए, जो विशेषकर लेस्टर और बर्मिंघम में जिस प्रकार से इंडिया भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद हिंदुओं पर जो हमला हुआ, उसके अंतर्गत उसके बाद पूरे विश्व भर में इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई। हमारे कार्याध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और हमने हमारे हाई कमीशन द्वारा भी इस विषय को उठाया गया है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार कड़े कदम उठाए और इस प्रकार के जिहादियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और इस प्रकार की मांग की है। और उसके बाद देखिए फर्क भी आया है और पूरे हम इसको, और विश्व हिंदू परिषद भारत में चारों कॉन्सुलेट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चारों ब्रिटिश कॉन्सुलेट में जाके कॉन्सुलेट जनरल या डेप्यूटी कॉन्सुलेट जनरल से भी जाकर के मिल करके एक ज्ञापन भी सौंप रहा है। जी बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि लेस्टर में जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, इसको लेकर एक ऐसा वर्ग है जो भारत में हिंदुओं को ही दोषी करार दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हिंदू ही दोषी हैं इस हमले के लिए? देखिए, हिंदू तो कभी दोषी रहा ही नहीं, कभी भी कोई भी दंगे की शुरुआत किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी कालखंड में कभी हिंदुओं ने की नहीं। पर एक हिंदुओं में कुछ एक लोग होते हैं जो वामपंथी विचार या हमेशा एक हिंदुओं को दोषी ठहराने का काम करते हैं, वो पहले से ही है। तो हम सब देखते हैं गुजरात में जो ट्रेन जलाएगी उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो दंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले से हिंदुओं को दोष देने की प्रक्रिया और कुछ हिंदुओं द्वारा, कुछ वामपंथियों द्वारा ये पहले से चलती है। तो हम इनको प्रश्न को ध्यान देते नहीं है, पर पूरा विश्व जानता है इसमें दोषी कौन है और इस प्रकार के हथकंडे पूरे विश्व भर में कौन कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं। जी बिल्कुल, आपसे एक आखिरी में कमेंट लेना चाहूंगी कि जस्टिस फॉर हिंदू कब तक? प्लीज रिपीट, क्या बोल रहे हैं आप? जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जस्टिस फॉर हिंदू कब तक? आखिर कब तक हम हिंदुओं के न्याय के लिए कैंडल मार्च करेंगे या मांग करते रहेंगे सोशल मीडिया पर? ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, अब वो जमाना चला गया केवल कैंडल मार्च का या प्लेकार्ड लेके खड़ा रहने का। हम रिटेलिएट करेंगे। अगर आपने हमारे माननीय केंद्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद जी पांडे का वक्तव्य सुना होगा, तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि हिंदू जब रिटेलिएट हो करेगा, तो अगर आप लोगों ने शुरुआत की और हिंदू रिटेलिएट करेगा, फिर हमको दोष मत देना, क्योंकि याद करना गुजरात, याद करना नीली आसाम, याद करना मुजफ्फरनगर, याद करना भागलपुर, हम इनको बार बार स्मरण कराएंगे। हिंदुओं की क्षमा, हिंदुओं के जो पेशेंस की परीक्षा न ले। और इन सब जो शहरों में क्या क्या हुआ विश्व भर में, ये भारत में सब जानते हैं। गुजरात भी लोग भूले नहीं है, मुजफ्फरनगर तो हाल ही में हो गया तो भूले नहीं है। तो हिंदुओं को छेड़े नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये स्पष्ट बात है। अब ये कैंडल मार्च का जमाना अब बहुत पीछे चला गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो हमें सुन रहे थे, जिन्होंने सुना श्रीराज नायर जी को कि कितनी बारीकी के साथ उन्होंने बताया कि अब हिंदू बदल चुका है। अगर आपने हिंदुओं को छेड़ा तो वो रिटेलिएट करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी तरह आप देख